नमस्कार दोस्तों आजकल एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है रील बाज प्रधान की और एक 62 वर्षीय बुजुर्ग की, जिसने अपनी गलतियों पर रील बाज प्रधान के पैरों पे पड़ा और उससे माफी मांगी हाथ जोड़ के। इन दोनों पर मैं अपने एक विचार रखना चाहता हूं और ये दोनों अपनी जगह पर दोनों ही गलत हैं। मैं एक का सपोर्ट भी नहीं करूंगा, मैं दोनों को ही गलत बताऊंगा। सबसे पहले अगर बात करें रील बाज प्रधान की, तो रील बाज प्रधान के ऊपर लांछन और उसको अभद्र टिप्पणी के द्वारा उसको बदनाम किया गया है। तो ये बातें आपको अगर लगती थी तो प्रधान जी आपको वहां जाना नहीं चाहिए था। आपको इस मामले पर अपने घर के सदस्यों को बताकर गांव पंचायत ग्राम पंचायत के तहत बैठकर इसका सलाह मशवरा निकाल के हल निकाल देना चाहिए था। तब आप जाते, तब हम मानते कि हाँ आपने एक सही कदम उठाया है। लेकिन आपने कदम कौन सा उठाया? आपने खुद उसके घर जाकर उसे अभद्र भाषा में गालियां मां बहन के देकर और बुजुर्ग को बुड्ढे बुड्ढे बोल के घर से बाहर निकलने को कहा। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात कह रहा है उनका बेटा। रील देखिए जरा इसकी। तो हमारे घर पे गई थी लड़ाई करने। उसने पहले पापा को गाली दी, माँ बहन की गाली दी, भाइयों की गाली दी, सबकी गाली दी। और फिर उसने अधूरे से वीडियो बनाया जो भी किया। और वो वीडियो चलो कोई बात नहीं, वहां पे पापा ने माफी मांग ली थी। फिर जो वीडियो उनने चौकी में बनवाया, वो अपलोड किया, वो गलत किया। देखिए आपने इस वीडियो को। अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, पुलिस भी अगर किसी को घर पे जाती है तो बिना वारंट के नहीं जाती है। जब तक वारंट ना मिले तब तक वो घर से उठाती भी नहीं है किसी को। लेकिन हमारी जो रील बाज प्रधान है अपने आप को कानून से बढ़कर समझती है और खुद अकेले जाकर वहां पर कैमरा उठा के वीडियो बना देती है। और वीडियो भी शुरू की नहीं बनाती है जिसमें उसने अभद्र भाषा में कुछ बोला हो। और बोलने के बाद उसके बाद जब बुजुर्ग का आक्रोशमय रूप आया और उसने हरकतें करी, हाथ पकड़ना और उसको बंद करने की बात करी, तब हमारी रील बाज जो प्रधान है ये शुरू हो जाती है कैमरा उठा के और वहां पर शुरू हो जाती है बुजुर्ग की बेइज्जती करने में और उसको तू तड़ाक भी बोलती है। माना कि एक गलत था तो, लेकिन रील बाज प्रधान को तो शांत रहना चाहिए था। लेकिन नहीं, हमारी रील बाज प्रधान को लोग बहुत ज्यादा सम्मानित कर रहे हैं। कह रहे हैं कि हमारी रील बाज प्रधान ने उत्तराखंड के अंदर अपने खुद जहां वो रहती है उस ग्राम पे जहां के प्रधान बनी हुई है वहां पर दारू को बंद करवा दिया। अगर उसने दारू बंद करवा दिया, दारू बंद करवाने का मतलब समझते हो? इसका मतलब यह है कि इन्होंने जो शराब वगैरह वहां बिकती थी, ठेके खुले थे, वो उन्होंने बंद करवा दिए। लेकिन क्या आपको लगता है शराब बंद कराने से क्या शराबी दारू नहीं पिएगा? भले ही उसको दारू वहां से ठेके से 500 की मिलती थी, लेकिन वो उसको 700 में लेगा, 1000 में लेगा, 1500 में लेगा, लेकिन लेगा क्योंकि उसको आदत पड़ चुकी है। क्या ये आदत को बंद करवा देगी? क्या ये लोगों के मुंह से शराब पीना बंद करवा देगी? नहीं करा पाएगी। जब तक पूरे उत्तराखंड के अंदर शराबबंदी नहीं होगी तब तक ये पीना बंद नहीं होगा। आपको पहली बता दूं। तो ये सब बातें ना बोले कि हमारी प्रधान ने वहां पर शराबबंदी करा दी थी। अरे शराबबंदी कराने से और भी ज्यादा खतरनाक रिजल्ट आ रखी है। जहां इंसान गरीब परिवार का इंसान 500 की दारू लेता था, वहां उसको 1000 रुपए लेनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वो पीता है और वो पिएगा। आदत है भाई पीने की। इन वीडियो में सबसे बड़ी गलती ना रील बाज प्रधान की है। रील बाज प्रधान जो कि अपनी चौकी पर उससे राजीनामा करवा के माफी मंगवाती है, बुजुर्ग से पैर पड़वाती है, पैर छुआती है, हाथ जुड़वाती है, ये बातें मुझे बड़ी गलत लगी। अगर उसे जरा सा भी अपना संस्कार याद होते तो वो उस बुजुर्ग के उसके हाथ पकड़ लेती, उसको रोकती कि आप इस तरह से मत कीजिए, माफी मांगने हाथ जोड़ के मांग सकते हो, लेकिन ये हरकतें ना करें कि मेरे पैर छूओ। ये वो कर सकती थी लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। क्यों? घमंड है भाई प्रधान होने का, दूसरा रील बाज होने का। वीडियो जा रही है मिलियंस में, तो उसका कारण भी यही है, प्रधान का, घमंडी प्रधान। हमारे देश में जब से महिलाओं के लिए महिला आयोग बना हुआ है ना, तब से महिलाओं ने खूब फायदा उठाया है महिला आयोग का। और उन्होंने काफी लड़कों को ब्लैकमेलिंग, हरासमेंट, प्रताड़ित काफी किया हुआ है। यही हाल हमारे रील बाज प्रधान ने किया है। इसने अपनी रील्स में वो चीज नहीं दिखाई जो शुरुआत में उसने वहां गलत किया, वो चीज जरूर दिखाई जो बाद में बुजुर्ग ने वहां गलत किया। गलती बहुत बड़ी है, पुरुष की भी है और महिला की भी है। मैं दोनों को गलत बोलूंगा, ये नहीं कि मैं एक का सपोर्ट कर रहा हूं एक का नहीं। हाँ, लेकिन मैं पुरुष होने के नाते ये भी जरूर कहूंगा कि पुरुष है भाई, हम लोगों के साथ ऐसा ही होता है। भले गलती लड़की की हो लेकिन सुनी किसकी जाएगी? लड़की की। समझ रहे हैं आप? और लड़का बेचारा इस तरह से बुजुर्ग की तरह पैर छूता नजर आएगा, पैसा देता हुआ नजर आएगा, क्योंकि उसको ब्लैकमेल हरासमेंट किया जा रहा है महिला आयोग की तरफ से और उसको खूब सराहना दी जा रही है, फुल सपोर्ट किया जा रहा है महिलाओं की तरफ से। ये सब होता है भाई। हम लड़के जनाब,
हम लोगों के साथ ऐसा ही होता है, क्योंकि जो ये महिलाओं का कानून है ना, ये महिलाओं के पक्ष में हमेशा खड़ा रहता है और रहता रहेगा। जब तक पुरुष आयोग पुरुषों के लिए नहीं बनेगा, तब तक महिला आयोग और महिला अपनी मनमानी करती रहेगी, इसी तरह से ब्लैकमेलिंग, हरासमेंट और झुकाती रहेगी, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बुजुर्ग हो, इस तरह से झुकाती रहेगी। समझ रहे हो? रही बात संस्कार की, संस्कार गए भाड़ में। जब पुलिस चौकी में पहुंच जाती है लड़की और उसके इतना घमंड हो जाता है रील बात प्रधान का, तो वो लड़की ऐसे ही करेगी। हो सकता है आने वाले दिन में बहुत तो लोगों के साथ भी करे, क्योंकि अब जो लड़की एक बार थाने कोर्ट कचहरी पहुंच जाती है ना, उसके बाद वो किसी की नहीं सुनती है, फिर वो यही धंधों में लग जाती है। अब बहुत से लोग मुझे इस वीडियो के माध्यम से बोलेंगे, कमेंट करेंगे कि भाई अगर इसकी जगह तेरी माँ होती, तेरी बहन होती, क्या तब भी तू ये इस तरह की बातें करता? क्या तब भी तू बोलता कि पुरुष आयोग ये वगैरह बोलता? तो भैया मैं पहले बता दूं, अगर हमारे घर की बहन होती तो सबसे पहले वो मेरी बहन हमारे पास आती, मेरे पिताजी के पास आती और हमें ये बात बताती। उसके बाद हम लोग यहाँ से समाधान निकालते, हम सब मिलकर उसके घर पर ये चीज के बारे में बात करते, या फिर हम पूरे पंचायत गांव वालों को उठा के और इस तरह की बातें को निवारण का इसका सॉल्यूशन निकालते और हल निकालते कि इस तरह की बयान करना, इस तरह के बदतमीजी करना और लोगों तक पहुंचाना और बोलना क्या ये गलत है सही है, इस तरह के हम ये हल निकालते बैठ के आराम से। ये नहीं कि इनके घर जाओ, उसे बुढ़े बुढ़े करके बुलाओ, माँ बहन की गाली दो, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये उसका बेटा कह रहा है, और उसके बाद वीडियो बनाना शुरू कर दो जब वो बुढ़ा आक्रोश में आ जाता है। समझ रहे आप? तो ये चीजें हमारी बहनें नहीं करती, ना हमारी माँ करती, क्योंकि हमने ऐसे संस्कार नहीं दे रखे। और हमारी माँ बहन के संस्कार ये भी नहीं है कि किसी बुजुर्ग के साथ इस तरह के हाल भी कर दे कि उसे पैरों तक पड़वा के वीडियो बनवा दे। ये काम भी नहीं करती हमारी माँ बहनें। समझ रहे? और रही बात जो हरकतें रील बात प्रधान ने की है, इसका तो भैया वो अंदर उसके घमंड तो बहुत ज्यादा है। वो खुद कह रही है मैं माफी नहीं मांगूंगी, मैं अपनी जगह गलत नहीं हूं। भैया देखो, कोई नहीं, आप माफी ना मांगो, आप कुछ ना करो, लेकिन ऊपर वाला बैठा है, जब उसकी लाठी चलेगी ना तो बढ़िया वाली चलेगी। सब कुछ करना पड़ेगा भाई तुम्हें। और इसका न्याय, जो न्याय यहां नहीं हो पाया ना तुम्हारे हमारे जो कानून की तरफ से, महिलाओं की तरफ से या जो भी प्रशासन की तरफ से, इसका न्याय होगा ऊपर वाले की तरफ से। ये सारी वीडियो देखने के बाद जो भी महिला इसके सपोर्ट में आ रही हैं, मैं उन सभी महिलाओं को यही बोलना चाहूंगा, ये सारी महिला वही महिलाएं हैं जिन्होंने पुरुषों का सही बैंड बजाया हुआ है और इन्हें पता है महिला आयोग का फायदा कैसे उठाया जाता है। ऐसे उठाया जाता है झुकाकर। और यही वो महिलाएं हैं जिन्होंने पूरा फायदा उठाया हुआ है महिला होने का, जो इनको सपोर्ट कर रही हैं। ऐसी महिलाओं को गलत होने के बाद भी और कह रही बहुत अच्छा काम किया, बहुत बढ़िया किया, हम होते तो हम ये कर देते, हम होते तो वो कर देते। अरे हमें तुम्हारा कैरेक्टर पता है, तुमने क्या क्या किया क्या नहीं किया है, संस्कृति और कानून की धज्जियां कैसे उड़ाई है, वो सारी बातें हमें पता है। हमारा मुंह मत खुलवाओ। जिस दिन आ गए ना रील बनाने में, उस दिन सुना दूंगा और बता भी दूंगा और दिखा भी दूंगा सबूतों के साथ कि क्या हो तुम, क्या नहीं हो तुम। समझ गए आप? तो दोस्तों, मैं आप लोगों से इतना कहना चाहूंगा, हमारे भारत में पुरुष आयोग का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना इसी तरह महिलाएं कानून का फायदा उठाती रहेंगी, महिला आयोग का फायदा उठाती रहेंगी और पुरुष को प्रताड़ित करती रहेंगी, ब्लैकमेलिंग करती रहेंगी, पैसे हैंकती रहेंगी, ये सारी चीजें होती रहेंगी। और पुरुष बेचारा क्या करेगा? झुकेगा भाई। कानून ही नहीं है उसके पास पुरुष आयोग वाला, तो वो झुकेगा, उसको झुकना पड़ेगा। भैया महिला विक्टिम कार्ड और महिला आयोग होना बहुत खतरनाक है, ये महिलाओं के लिए नहीं, पुरुष के लिए। बाकी आप लोगों की जो राय है वो आप मुझे वीडियो के कमेंट में आप दे सकते हैं। गाली अगर दोगे डबल गाली दूंगा, ये मैंने पहले ही कह रखा है और मैं करता भी हूं। और हो सकता है तो मैं वीडियो भी बना दूंगा, तुम्हारी फोटो और लगा के। फेक आईडी से आओगे तो ब्लॉक हो जाओगे, रियल आईडी से आओगे तो तुम्हारी वीडियो बनाई जाएगी और तुम्हें प्रचार किया जाएगा तुम्हारा भी बढ़िया करके। और कैसे किया जाता है वो मुझे अच्छे तरीके से आता है। समझ रहे हैं ना आप? युग के बादशाह, ऐसे ही नाम नहीं पड़ा है मेरा। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।